Today we will start exercise 10.4 of chapter triangles from ML Agarwal. इसके अंदर जो बच्चे प्रॉपर्टीज हैं that are greater side of a triangle has greater side of a triangle has greater angle opposite to it. और दूसरी जो प्रॉपर्टी है कि ग्रेटर साइड की जगह एंगल आ जाएगा, साइड की जगह क्या आ जाएगा, एंगल. ग्रेटर angle of a triangle has greater side opposite to it. ठीक है बच्चे, ये दो प्रॉपर्टीज हैं. इन दो प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने सम करने. सबसे पहला सम है जो इन ट्रायंगल पी क्यू आर. सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेनी है. पी क्यू आर. एंगल पी 70 है, एंगल आर 30 है. विच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लॉन्गेस्ट? गिव रीजन इन रीजन फॉर योर आंसर. सबसे पहले बच्चे एंगल क्यू फाइंड करेंगे हम. एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल? 180 के. 180 डिग्री. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. तो P की वैल्यू 70 है, Q की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, R 30 है, इज इक्वल टू 180. एंगल Q 180, 30 प्लस 70 100. इस साइड आके माइनस हो जाएगा, इस साइड आके क्या हो गया, माइनस हो गया. तो एंगल Q कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री. अब तीनों में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? एंगल Q है ना. Angle Q. Angle Q is greater than angle P and also angle Q is greater than angle R. Q की वैल्यू 80 थी, P की वैल्यू 70, तो 80 70 से ग्रेटर है, 80 30 से भी ग्रेटर है. Q के अपोजिट, यस मोना, कौन सी साइड है? Sir, PR. PR. P के अपोजिट भी बता दे. Sir, QR. QR. चिन्मय, Q के अपोजिट Sir, PR. एंड R के अपोजिट Sir, PQ. तो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज greater side opposite to it. Greater side opposite to it. ठीक है, ये हमारा आंसर पहला सम. अब जो सेकंड सम है, सर इस प्रॉपर्टी को कन्वर्स ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं. नहीं बच्चे, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी. Okay. कन्वर्स ऑन इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? मुझे एक चीज समझाओ. अनइक्वल, इनइक्वालिटी का मतलब अनइक्वल. वो थ्योरम थोड़ा है, उनके बेस पे दो थ्योरम्स हैं. ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड has greater angle opposite to it, so that in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. right angle triangle ड्रॉ कर ली, ABC. this angle is 90. अब इसमें बच्चे एंगल B जो है 90 है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक लाइन लिखनी है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इज ग्रेटेस्ट. तो एंगल B एंगल A से भी ग्रेटर होगा एंड एंगल B C से भी ग्रेटर होगा. हमें खुद को पता है, कॉमन सेंस है कि तीनों का सम 180 होता है. ये 90 ऑलरेडी है, इन दोनों का सम 90 है, तो नेचुरली B C से भी ग्रेटर होगा, B A से भी ग्रेटर होगा. ये लाइन लिख देनी है. इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल इज ग्रेटेस्ट. उसके बाद B के अपोजिट AC, A के अपोजिट BC.
सेम वे बी के अपोजिट ए सी साइड एंड सी के अपोजिट ए बी साइड। तो रीजन वही सेम, ग्रेटर साइड ऑफ ए ग्रेटर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल से साइड बन रही है ना, ग्रेटर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। रीजन लिख दोगे ना, मैं ग्रेटर एंगल लिख देता हूं अकेला वर्ड। Yes, sir. तो देयरफॉर AC BC से भी ग्रेटर है, AC AB से भी ग्रेटर है, तो क्या हो गया, AC इज द लॉन्गेस्ट, और वी कैन से हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हो गया सेकंड सम। समझ आ गया बच्चे सबको? Yes, sir. नाउ द थर्ड Yes, सम, sir. इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। Yes, PQR is a triangle. PQR is a right angle triangle at Q. PQR is a right angle triangle at Q. Q पे right angle है, Q पे 90 है। PQ रेशो और क्या गिवन है, एक तो गिवन है एंगल Q 90, और क्या गिवन है, PQ रेशो QR is 3:2, ये गिवन है। What is the least angle? Least angle find करना है, we have to find लीस्ट एंगल। देखो जो पी आर है वो तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, तो एंगल क्यू को तो छोड़ दो, इन दोनों में से होगा ना। अब पी क्यू रेशो क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू के सामने 3, तो इसको 3x, ये कितनी 2x। अब यहां पे देखो पी क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर है ना क्यू आर से, क्योंकि उनकी रेशो दी है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है तो क्यू आर 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मीनिंग यही हुआ ना, 3:2 का मतलब। yes, sir. गुरशान, पी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल है इस फिगर में? Sir, angle R. एंगल आर। क्यू आर के अपोजिट एंगल पी, आर इज ग्रेटर देन एंगल पी। रीजन वही, ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। ग्रेटर साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। आर ग्रेटर हो गया पी से, तो क्यू तो ऑलरेडी ना ग्रेटर था सबसे, तो इन दोनों में लीस्ट एंगल कौन सा हो गया, देयरफॉर लीस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज एंगल पी। बस इतना सम है। सर हाँ सर इधर अगर हमारे पास जो 2 है, 2 के साथ अगर हम कोई बड़ा मल्टीप्लाई करें या 3 के साथ छोटा करें तो फिर सर ये ऐसे बन कैसे, सेम से ही होगा बच्चे। रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मीनिंग क्या होता है, वो 3 है तो वो 2 है, ये 6 है तो ये 4 है, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा है कि इसको कम से कर दें उसको ज्यादा से कर दें। यस सर लेट एक्स किया है। ओके सर। लेट एक्स नहीं किया, 3x किया है और 2x किया है। सर Same मतलब नंबर- उनके साथ सेम टू सेम वेरिएबल लेट किया ना, फाइंड करेंगे तो सेम सेम ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज सेम ही आएगा। रेशियो है बेटा वो। फिर वही मेरे को तेरी याद आ जाती है इप्सिता, और इप्सिता की मदर हाँ सर एज, सर सर बस 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 आगे सर। वो सेम टेबल पे कट होते हैं। ये तो है नहीं तेरे को 2 से कट कर देता हूँ और तेरी मम्मा को 5 के टेबल से कट कर देता हूँ। फोर्थ सम, यस सर। क्या कल बकवास कर रही थी देखो पागलपंती बकवास कर रही थी सर। यूट्यूब पे? सर वो ना वो वीडियो देख के ना सर मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर पता नहीं क्या आ गया होता है। वो तो है ही, ऑलरेडी है, उसमें कहने की क्या दिक्कत है। नहीं सर कसम से सर वो वाला पूरा सम सर खुद से मैंने किया था विदाउट वीडियो देखे। बट जो लास्ट पार्ट था ना सर, जब वो देखने गई ना सर तो फिर गालियां पड़ रही थी मेरे आपसे। फोर्थ सम, ट्रायंगल एबीसी, AB 8 है, BC 5.6 है, AC 6.5 है। विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल? कुछ भी नहीं है, ग्रेटेस्ट साइड सबसे बड़ी साइड ये है, तो एंगल भी ग्रेटेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट सर एंगल, हाँ जी, एंगल ए AB स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट। sir, सर जी हाँ जी, the longest side यहाँ AB पे नहीं ग्रेटेस्ट तो ए भी नहीं है। हाँ फिर सी एंगल ही होगा, सी तो लिखा है। और 8 इज ग्रेटेस्ट। देख रहा था सो रहे हैं कि जाग रहे हैं सारे।
है? ए बी सबसे बड़ी साइड है बेटा, तो ए बी के सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा, दैट इज एंगल सी। ये सबसे छोटी साइड है तो इसके अपोजिट एंगल लीस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट एंगल। एंगल ए इज स्मॉलेस्ट, बस ये लिखना है बेटा। फिफ्थ सम, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए 50 है, एंगल बी 60 है, अरेंज द साइड। सबसे पहले तो थर्ड एंगल फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड हो जाएगा, 50, 60, 110, 70 आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, साइड्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉलर से ग्रेटर लिखना है। एंगल ए इज स्मॉलर देन एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल सी। ये चीज है ना हमारे पास, ए 50 है, ये 60 है, ये 70 है। Yes, sir. तो परिधि ए के अपोजिट कौन सी साइड है? सर BC बी के अपोजिट भी बता दे, AC और सी के और C अपोजिट के अपोजिट AB। रीजन भी बता दे मुझे, यहाँ पे क्या लिखूंगा? Sides opposite to the हाँ हाँ ठीक है कोई great बात नहीं। sides Greater opposite to the greater angle are also ऑफ अ ट्रायंगल वर्ड भी आएगा। sides of, yes sir, greater angles of a triangle हैज ग्रेटर साइड has अपोजिट टू इट, है ना? has greater side opposite to it, yes sir। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड, या साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जैसे मर्जी लिख दो, समझे? yes दोनों sir। सही हैं, yes sir। हो जाएगा। Yes, sir. नाउ सिक्स सम, सर इसके कितने सम है? 10 सम नहीं है, चलो होगी एक्सरसाइज खत्म। जाओ घर पहुंचो। मोना yes sir। चाय बना दी? yes sir। पिलाई नहीं मुझे। सर कल ना मेरा मैथ का एग्जाम था। अच्छा, कल मैथ का एग्जाम था, चाय का इससे क्या रिलेशन? नहीं मैं बता रही हूँ, इस पूरे में आते थे सारे? यस सर। वेरी गुड। Sir, हाँ sir, angle भी 30 डिग्री दी है। क्या 30 दी है? यार मेरे को Angle B। दिखना बंद हो गया, मेरे को लग रहा है। संगति का असर सर। In figure alongside angle B 30, angle C 40. Find and the bisector of angle A. A का bisector है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। Meet BC at D. Show that BD greater than AD. मतलब हमने जो गिवन है, पहले मैं वो लिख दूं, ये तो तुम लिख ही लोगे 30 40, तो ये इसके इक्वल है, इसको 1 और 2 मार्क कर देता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है मेन। तो टू प्रूव में हमने 4 पार्ट्स करने हैं। BD greater than AD, second part DC greater than AD, third part AC greater than DC, fourth part AB greater than BD। ये 4 पार्ट करने हैं। सर हाँ सर इधर इन्होंने ये सेम कैसे बना दी सर? एडी इसमें कॉमन कैसे आ सकता सर? बी एंगल 30 है, सी एंगल 40 है सर, तो दोनों। ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा? 110 सर आ जाएगा। यस सर। उसके अंदर भूत आ गया है फिर से सुबह सुबह। ओ नहीं सर, कोई भूत भूत नहीं आया सर, ये वाला सर बिल्कुल सही। देखो इधर साइड पे 40 है, इधर 30 है, तो सर दोनों की जो ऑपोजिट साइड है सर वो यार तो देख सेम ले, लेंथ पे एक होनी मिनट, चाहिए ना सेम क्यों होनी चाहिए? 40 है, 30 है, 40 के अपोजिट बड़ी साइड होगी, 30 के अपोजिट स्मॉलर होगी। सर। तो अभी तो बोला है सर, इधर एडी कैसे आ गया सर? एडी तो सेम लेंथ का ही है, एडी की यार उसको भूल जा, length change हो कहाँ रही पे है। सेम लेंथ का है? किसने बोला है सेम लेंथ का है? सर अगर यहाँ पे लेट से एडी की लेंथ लेट से 5 है। क्या, ऐसे कैसे लेट कर लेगी तू?
सर सिर्फ एग्जांपल सर, सिर्फ पूछने के लिए। Let Ipshita's age is 50 year and his mother age is 30 year. Let कर सकते हैं? नो सर। फिर सर फिर यहाँ ये एडी कैसे आ सकता है सर, कॉमन? क्यों? एंगल कॉमन तो मैंने लिया ही नहीं। क्या सर कॉमन लिया कॉमन मैंने? दोनों पर, सर दोनों के तो सर साफ नहीं है ना सर, ऑपोजिट साइड तो सेम है ना क्या हो दोनों। गया? तू यहाँ पे क्या देखते होते हैं? मैंने ना एक वर्ड प्रेदी ने अभी बोला था, तो मैंने एक वर्ड बोला था ऑफ अ ट्रायंगल। एडीबी ट्रायंगल में अलग से होगा, एडीसी ट्रायंगल में अलग से होगा, सर उसका कोई लेना पूरी देना तो नहीं एक, है। सर पूरी बड़ी साइड, पूरी बड़ी ट्रायंगल तो एक ही है ना सर, एबीसी। हाँ, फिर उसमें इस एडी को तो भूल ही जा। ट्रायंगल की कौन सी साइड है एबीसी की? मुझे साइड्स बता एबीसी की। सर एबी बीसी सीडी, और सर एडी जो हमने सीडी, लिया है सर। शाबाश शाबाश। सीडी इज द साइड ऑफ एबीसी ट्रायंगल। नो सर सीडी नहीं सर, सर सीए सॉरी। सीए, एबी बीसी एंड सीए, तो साइड्स का कंपैरिजन भी इन तीनों की होगा। एडी का उससे लेना देना ही नहीं है बड़ी ट्रायंगल में। तो छोटी ट्रायंगल में, अब इसमें एडीसी में एडी डीसी और सीए, इन तीनों का आपस में रिलेशन होगा, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इन तीनों में आपस में होगा। तो इसको क्यों देख रही है कि बीडी एडी से बड़ा, डीसी भी एडी से बड़ा, यहाँ पे भी वो चीज थोड़ा देखनी है। अब देखो एंगल बीएसी तो पता लग गया, 110 कैसे आएगा? देख ले एक बार इप्शिता। कोई बात नहीं, गालियां सुनने की आदत है तेरे को, सुन ले थोड़ी सी। सर क्या मतलब? सर अब तू भी कम नहीं है। सर हाँ, एडी बोल। सर एडी परपेंडिकुलर है बीसी के? अच्छा, नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ शाबाश, दिया है ना ये, परपेंडिकुलर लिखा है ना मैंने, 1:2। नो सर, सर 90 डिग्री हो गया वहां मैंने पे। ना एक हाल देख लिया, जो पंजाबी है ना, पंजाबियों को कुछ नहीं आता, सिर्फ बातें करने जोगे हैं। अपनी मर्जी से इप्शिता कुछ मान रही है, तू कुछ मान रहा है, मतलब जितना ज्यादा बोलते उतना ज्यादा वो है हमारा हाल। सर मैंने सर, पूरा, मैं- चलो छोड़ो सर। सर हाँ, पूछा नहीं, सर पता नहीं कुछ ना है यार, इसमें यार कॉमन सेंस है कि परपेंडिकुलर उन्होंने लिखा है, नहीं लिखा, बाइसेक्टर लिखा है। पहले या तो सो जाता है तू मनमोहित, आंख लग जाती है तेरी बीच में। नहीं सर। ये पूरा एंगल कितना आ गया? 110 आ गया। ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ गया? 55 आ गया। यस सर। कर लोगे 55 दो इक्वल पार्ट्स में? यस सर। तीनों एंगल्स का सम इस 180। छोटी ट्रायंगल में 180, 55, 85, ये कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। वैसे इसमें तीनों का सम ये 85 आ जाएगा। अब बीडी एंड एडी, सबसे पहले यहां पे जो पहला पार्ट प्रूव करने हैं वो देखो, कौन सी ट्रायंगल का पार्ट है, कौन सी ट्रायंगल की साइड्स है बीडी एंड एडी? इप्शिता, बीडी एंड एडी आर द साइड ऑफ विच ट्रायंगल? सर एबीडी। इन ट्रायंगल एबीडी। हमने बीडी के सामने ये वाला एंगल है, एंगल 1 मार्क किया हुआ है। एडी के अपोजिट एंगल बी। एंगल 1 एंगल बी से ग्रेटर है कि नहीं है? यस ये बताओ सर। क्यों? एंगल 1 हमने 55 फाइंड किया है, ये बी हमें 30 दिया था। अब 1 के अपोजिट कौन सी साइड है इप्शिता? सर बीडी। और बी के अपोजिट एडी। एडी। अब एसी क्यों नहीं लिया? सर छोटी ट्रायंगल में लिया है एबीडी। नहीं, बड़ी ट्रायंगल की साइड क्यों नहीं ली तूने? सर छोटी ट्रायंगल में लिया है। मैं तेरे को ये पूछ रहा हूं, तूने बड़ी ट्रायंगल की साइड, क्योंकि एसी भी तो इसको अपोजिट है एंगल बी के, वो क्यों नहीं लिया? सर हम कंपैरिजन ये छोटी ट्रायंगल में कर रहे हैं तो ये बड़ी दोनों एंगल्स किस ट्रायंगल के हैं, बस ये देखना होता है, समझे? यस सर। ये दोनों छोटी एंगल छोटी ट्रायंगल के हैं, तो साइड्स भी छोटी ट्रायंगल की होंगी। इसका मीनिंग ये होता है, इसलिए मैंने प्रॉपर ये लिख के दिखाया तेरे को, नहीं तो मैंने ये लिखना नहीं था। यहाँ पे रीजन, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। अब दूसरे पार्ट पे आ जाओ, डीसी ग्रेटर देन एडी। इफ्रा, डीसी एंड एडी इस ट्रायंगल में है छोटी? यस सर। यहां देखो कि डीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? 2। एडी के Yes, अपोजिट sir. सी। एंगल C. 2 मतलब ग्रेटर देन एंगल सी।
2 के अपोजिट, मतलब हाँ यहाँ पे Yes, sir. नेचुरली है कि ये 55 है, ये 40 है, तो एंगल 2 ग्रेटर हो गया ना। 2 के अपोजिट DC DC. और C के अपोजिट AD, वही AD. सेम रीजन आ जाएगा। तीसरा AC DC, AC एंड DC। AC के अपोजिट ये वाला एंगल, AC एंड DC छोटी ट्रायंगल की साइड्स ही हैं, तो ये वाला एंगल, एंगल ADC ग्रेटर देन एंगल DAC, वही हो जाएगा, अपने आप करोगे। AB ग्रेटर देन BD, AB के सामने ये वाला 95 ग्रेटर देन 55 ना, Yes, sir. वही सेम हो जाएगा। Yes, sir. अच्छा, Seven मेरे sum। को नहीं आया लास्ट का। यार AB एंड BD साइड देख कौन सी ट्रायंगल की है। यस कलंदर, अथर, सर ABD। ABD। AB के सामने कौन सा एंगल है? सर D। D तो इधर भी है, इधर भी है, कौन सा D? सर ABD का D। ABD का D नहीं लिखना, ADB एंगल पूरा लिखना है, ठीक है। या ये 95 है, 95 है, और BD के अपोजिट कौन सा है? ये वाला एंगल 1। बस अब इसके अपोजिट साइड AB और 1 के अपोजिट साइड BD। ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट। यस ओके। ਨੱਟ ਇਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਨੱਟ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਚਲ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਰ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 50। चल बस। 7 sum। In the adjoining figure AD bisect angle A, वही सेम बाइसेक्टर दिया है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये 60 40 100 80 रह गया, 40 40 आ जाएगा ये। यस सर। अरेंज किसको करना है? AB BD एंड DC को अरेंज करना है, AB BD एंड DC को। तीसरा एंगल फाइंड कर लो, यहां से तीसरा एंगल फाइंड कर लो। 60 40 100 80 आ जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यस Yes, sir. AB BD, इन दोनों का कंपैरिजन करो, कौन सी साइड बड़ी है? सर AB AB बड़ी है। स्मॉलर, सॉरी BD स्मॉलर देन AB। ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है ना, तो AB इज ग्रेटर देन BD, ये आएगा। यस सर। Yes, sir. मैंने कुछ क्या करूं मैं, हमें AB BD एंड DC को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। DC का रिलेशन कैसे निकालें? चलो ठीक है, ये भी ले लो बच्चे। 60 और 80, ये वाला एंगल ही ग्रेटर है ना, तो AB इज आल्सो ग्रेटर देन AD आ जाएगा। प्रॉपर लिख के करना है, मैंने सीधा लिख रहा हूं मैं, समझे? ये चीज पता चल गई ना कि AB ग्रेटर देन AD कैसे आया। 80 ग्रेटर देन 60 था, Yes, sir. तो 80 के सामने ये वाली साइड, 60 के सामने ये वाली साइड। अब उसके बाद आ जाओ इस ट्रायंगल में, इसका और इसका रिलेशन फाइंड करो। इसके सामने ये वाला Sir? एंगल, इसके सामने, हाँ सर इसका तो सीधा सीधा निकल नहीं रहा सर, अगर हम बड़ी ट्रायंगल में ले तो सर, बड़ी ट्रायंगल ABC में सर B के अपोजिट कौन सी साइड है सर? AC। और सर उसमें सर ADC ट्रायंगल में सर D एंगल ADC के अपोजिट सर ये AC साइड है। मेरा बेटा जी सर जी। चांटे खाने हैं, अब मैंने क्या कर दिया सर? हैं? सर क्या किया मैंने अब? हमने कंपैरिजन किस किस का करना है? इस साइड का, इस साइड का और इस साइड का, इसको करना है ना। इन्होंने यही Yes, लिखा है, sir. अरेंज करना है इन तीनों को, जिसमें तीनों पे डॉट लगा दिए। अब मुझे एक बात बता, बड़ी ट्रायंगल में तीनों साइड्स किस में आ रही हैं? आ रही हैं ना। फिर सॉरी, AB BD का करना है, हमने इसका करना था, ये नहीं करना था। एक क्रॉस लगा दिया मैंने, इसका, इसका और इसका।
हमने क्या किया बच्चे, इसमें ए बी ग्रेटर देन बी डी था, ए बी बी डी से बड़ा था, या ऐसे करो, छोड़ो, तुम तीनों एंगल ले लो, ये एंगल एडीसी ये रहने देना, ठीक है, एंगल एडी बी नॉट सी, एंगल एडीबी ग्रेटर देन एंगल बी ग्रेटर देन एंगल बी एडी, ये तो लिख सकते हैं हम। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एडीबी के अपोजिट प्रज्वत कौन सी साइड है? Yes, sir. एंगल एडीबी के अपोजिट कौन सी साइड है? Sir, AB. एबी। बी के अपोजिट कौन सी साइड है? AD. एडी। और बीएडी के अपोजिट? Sir, BD. बीडी। ये चीज आ गई, ग्रेटर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल हैज ग्रेटर साइड। अब इस छोटी ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल में आ जाओ, इस वाली ट्रायंगल में, ये 40-40 इक्वल है ना, दो एंगल, ये भी 40 है, ये भी 40 है ना, दोनों 40। Yes, इसके sir. अपोजिट ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड, ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी? मैंने यहाँ पे वैसे लिखा था, उसमें ऊपर वैसे लिख देना साइड पे। तो जहां एडी है वहां पे सीडी लिख देंगे, सिंस एडी इज इक्वल टू सीडी प्रूव्ड अबव। चाहे तो ये लिख दो, चाहे साथ में रीजन लिख दो, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, सॉरी, हो गया अरेंज। डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. आगे समझ। यस सर। बड़ी ट्रायंगल लेगी इप्सिता? नो सर। सर अभी चक्कर में पाती है बेचारे छोटे ही समझते हैं। और क्या सर, इसकी ना आवाज बहुत भारी भरकम बेस वाली आ रही है, तो समझ में नहीं आया क्या बोला था सर इसमें। ने बोला था इप्सिता बहुत अच्छी लड़की है। ओ थैंक यू मनमोहित सर। वैसे मेरे को पता है इतने फूल पत्ते बरस नहीं सकते इसके मुंह से। सर क्या बोला था इसने? बता तो दिया। क्या सर, बता दो सर। यही तो बताया है। अच्छा सर, ओके। एंगल बी 65 है इस फिगर में, फर्स्ट फिगर में ये पूरा एंगल 60 है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया, ये 90 दिया हुआ है और ये 90 दिया हुआ है, यही है ना। उन्होंने क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? पहला पार्ट CF ग्रेटर देन AF and second part DC greater than DF। ये बच्चे हमने करना है। तो सर अब तो सर एडी परपेंडिकुलर है ना बीसी के। हाँ, शुक्र है। शुक्र है, देख ले इसका हाल, 90 नहीं दिख रहा इसको। CF एंड AF, CF ये साइड और AF ये साइड, इन दोनों को करना है हमने कंपेयर, मतलब CF को AF से ग्रेटर प्रूफ करना है। CF के सामने इतना का एंगल, AF के सामने इतना का एंगल, अगर ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएं तो हो जाएगा ना प्रूफ। पहला पार्ट Yes, DC sir. ग्रेटर देन DF, DC के सामने ये वाला एंगल, DF के सामने ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इससे ग्रेटर हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट डाल दूं, CF के सामने ये वाला एंगल G डाल देता हूं, AF के सामने ये वाला, मतलब इसको ग्रेटर प्रूव करना है इससे, ग्रेटर एंगल प्रूव कर देंगे तो ये चीज आ जाएगी। सेम वे से इसमें DC के सामने ये वाली एंगल G लिख दिया मैंने, और DF के सामने, और सॉरी DC के सामने कौन सा है, ये वाला G करना है, ये S करना है, ये ग्रेटर करना है। सिर्फ तुम्हारे हिंट के लिए लिखा है, वहां पे लिखना नहीं है GS कहीं लिखने लग जाओ कि ये G ये S, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने कि ये चीज इससे ग्रेटर करनी है तो ये एंगल इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो हमें पूरा 60 दिया है, ये 65 दिया है,
क्या करें? सर एंगल्स पूरा फाइंड कर सर लें? वो वाली जो छोटी ट्रायंगल है सर, AEF सर, उसमें सर ये AFE एंगल फाइंड एंगल फाइंड कर लेंगे, फिर उसके कर बाद कर सर कर वो दूसरे मेरा वाला। मेरा बेटा करो, AFE अब करो, क्या हो गया सर? करो फिर AFE फाइंड करो, कैसे करेंगे? सर जो सर AEF एंगल है वो 90 है सर, EAF एंगल है वो 30 है, तो 30 सर कहाँ एंगल दिया है? किसने दिया है 30? सर वो बाइसेक्ट हो नहीं जाएगा सर? अच्छा, मैं ना अभी 5 मिनट पहले एक चीज बोल के हटा था, पंजाबियों का दिमाग हिला हुआ है। ओ यार सर ये बड़ी गलत बात है। मनमोहित बोल रहा है बाइसेक्टर को एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, तू परपेंडिकुलर को बोल रही है बाइसेक्टर। सर एंगल का बाइसेक्टर तो दिया हुआ है, पता नहीं सर। पता नहीं क्यों कि ये परपेंडिकुलर दिया है अकेला मैंने। सर हाँ, सर एंगल सी नहीं फाइंड कर सकते पूरा? एंगल सी फाइंड करके करेगा क्या? उसका कोई यूज ही नहीं है। सर यहाँ उसके देखो, लिए भी बाइसेक्टर देना चाहिए। यहाँ देखो, नीचे ये क्वाड्रिलेटरल है जो BDFE, उसमें ये वाला एंगल फाइंड करेंगे जहां डॉट लगा दिया मैंने अभी, DFE। ये 60 है, 65 है, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल फाइंड करेंगे जो डार्क कर दिया मैंने, समझे? 65 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल EFD is equal to 360, angle sum property of quadrilateral 180, 245 plus angle EFD is 360. अपनी मर्जी से ही ले लेना है बाइसेक्टर। सर पहले भी तो आपने बाइसेक्ट किया था वहां दिया एंगल। था, यहाँ नहीं दिया। यहाँ वहां पे बाइसेक्टर था, एल्टीट्यूड नहीं था। यहाँ एल्टीट्यूड है, बाइसेक्टर नहीं है। ध्यान ना, बातों में ज्यादा रहता है तेरा, सर सुनती मैं नहीं है तो बात कुछ को। बोल नहीं रही सर। ये एंगल 115, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर। फिगर में थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ क्योंकि फिगर में ही करना है। अब सुन लो, ये एल्टीट्यूड है, यहां से एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है। ये 65 दिया हुआ है, ये पूरा एंगल 60 दिया हुआ है, ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पे F पॉइंट है। सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आया हमारे पास, 115, ऐसे जैसे ये किया है। ये तो समझ आ गया ना 115 कैसे आया? यस सर। ये वाला एंगल आ जाएगा कितना, 65 आ जाएगा Yes, लीनियर sir. पेयर से। Yes. चाहे इसको लीनियर पेयर से कर लो चाहे वर्टिकली से कर लो, ये भी 65 आ जाएगा। यस सर। ये एंगल फाइंड कर लोगे? यस छोटी सर। एंगल 90, 65, 155, 25 आ जाएगा। ये एंगल कितना आ गया? 35 आ गया। पूरा एंगल 60 था, 35 आ गया। हमें चाहिए थी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। सर 115 हो जाएगा ना वो? ये पूरा एंगल फाइंड कर लेंगे, बड़ा एंगल ये वाला। यस सर। 60, 65, 125, ये कितना आ जाएगा? पूरा एंगल 55 आ जाएगा। यस सर। यस। अब इस छोटी ट्रायंगल में FDC में ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ये 65 है, ये 90 है, 155 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। हाँ सर। ये एंगल कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यस सर। हो गए सारे। मतलब थोड़ा सा लेंथी है कि बार बार एंगल सम प्रॉपर्टी या कुछ और वो लगा रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये एंगल इससे ग्रेटर है, यस यही प्रूव करना सर। था। इसके सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, तो CF ग्रेटर हो जाएगा AF से। वैसे नीचे 65 ग्रेटर देन 25, तो CD ग्रेटर देन हो जाएगा DF से। समझ आ गया? यस सर। मतलब सबसे Yes, पहले sir. ये वाला एंगल फाइंड करेंगे 115, इसके बिना हम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? यस सर। सर। सर पक्का? हाँ,
सर स्टार्टिंग में हम एंगल ट्राइंगल ADB में ये भी फाइंड कर सकते हैं ना, ए हाँ हाँ हाँ, ये भी BAD। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर इसको पहले फाइंड ना करे तो सर इससे ना सॉल्व नहीं होगा। नहीं, ये कर सकते हैं, 25 हो जाएगा, बट ये तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि 65 नहीं आएगा नहीं तो। यस सर। ठीक है, क्योंकि हमें ये एंगल भी चाहिए ना, हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। प्लस 65 आएगा ना। चल कर लेना, जैसे मर्जी कर ले। ठीक है, मेरे घर तक आने के बहुत से रास्ते हैं ना। पता नहीं। पता नहीं, आज आके देख ले। तेरे घर तक आने के तो हैं। नहीं ओह। सर, सिर्फ मेन डोर ही है। गलियां तो हैं। आज आर्या कैसे आ गई सुबह सुबह? आर्या आई है? हाँ हाँ, आर्या। सर सपना है ना मेरा। सत्रों के बाद मुलाकात हुई सर हमारी भूली बिछड़ी दोस्त के साथ। अभी उसने कहाँ चलेगी, भाग गई? सर मैंने बोला था सर है सपना। सर, है सर, बिल्कुल। आर्या, चिन्मिया से कुछ सीख। यस सर। चिन्मिया से कुछ सीख, वो 6 बजे पूरे प्रॉपर क्लास लगा लेती है। वो नहीं, हमारी तो चिन्मी है। सर चिमनी। हाँ, चुन्नी मुन्नी है वो हमारी। ये तो सर किसी और ही प्लेनेट से आई है। कौन? कौन पैरेलल है यूनिवर्स। तुम ऋतुजा आंटी जी। यार, मैंने क्या किया? बस। आर्या, सर मैं बताऊँ ये? एक मिनट। आर्या, यस सर। टाइम क्या हो गया बेटा जी? सर लेट से उठे थे। लेट से जल्दी से उठ जाया करो ना। यस सर। ना बेचारी डर जाती है कि मैं उसको बुलाता हूँ तो, है ना आर्या? नो सर। सर मैं बताऊँ? ये एंगल 70 आ ये जाएगा। वाला तो बस सर, मेरे को मेरी करवा भी लेने कर- दो, मेरे को करवा लेने दो। हमने प्रूफ क्या करना है वो तो देख लो। ए बी ए सी के इक्वल दिया है, टू प्रूव करना है ए बी ग्रेटर देन सी डी, और कुछ नहीं दिया, कोई परपेंडिकुलर नहीं दिया, कोई बाइसेक्टर नहीं दिया। ए बी और सी डी, इन दोनों का रिलेशन करना है। सर लीनियर पेयर से निकल जाएगा ACD। क्या? सर एंगल ACD। क्या? सर 180 माइनस 70। चलो 100। कोई बात नहीं। ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे? बस बस बस, हाँ जी कुछ नहीं सच्ची करना हो बेटा। जाएगा, ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना। इप्शिता, अभी ना बकवास करनी बंद कर दो। कुछ बोला हो तब ना। जो बोलती नहीं है, तेरे में जवान ही नहीं लगी मुंह में। वही तो सर सोच। 70 किसके इक्वल? इन दोनों के सम के इक्वल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 30 आ जाएगा। ये 40 एंगल 30 से ग्रेटर है ना। एंगल डी, ये फाइंड अपने आप करोगे। एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी ए डी। डी के अपोजिट कौन सी साइड है? AC। सी ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है? CD। CD है ना, तो AC ग्रेटर देन CD आ गया। AC किसके इक्वल है? AB के। AB ग्रेटर देन CD आ गया। ये प्रूव करना था। यहाँ पे साथ में लिख देंगे सिंस AB इज इक्वल टू AC गिवन। ये 70 पहले फाइंड करना पड़ेगा। इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। फिर ये एंगल आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर कर दो। ये 40 ग्रेटर देन 30, 40 के सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, बट ये इसके इक्वल थी, हो गया। समझे? यस सर। यस सर। यस। नाउ नेक्स्ट सम। मुझे एक बात और बताओ, लिसन, मेरे को एक बात और बताओ। जैसे ना अभी कभी कभी 7 o'clock क्लास नहीं लग पाएगी, तो 9 o'clock लगा सकते हो? नो सर 9 o'clock यस सर। सर ऑनलाइन क्लास रहती है। कभी कभी पॉसिबल हो सकता है बीच बीच में। मॉर्निंग
की बात कर रहे हैं इवनिंग की, वो तो बता दो। इवनिंग में बेटा एक्चुअली मैं मेरी ना लगा- ड्यूटी लगी हुई है, समझे, Yes, इलेक्शन sir. में। लग तो इलेक्शन ड्यूटी में कुछ सर नहीं लग सकती है सर। यस सर लग सकती है। यस चलो सर। यस सर। जैसे कल था, नहीं सर। कल इलेक्शन ड्यूटी में ना टाइम, मतलब इस चीज का भी टाइम नहीं मिलता कि मैसेज डाल दूं, इतनी ज्यादा वो हो जाता है सर एकदम से। लग सकती है सर, लग सर आप सकती करते क्या हो? हाँ जी, सर आप करते क्या हो? मैं ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हाय 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 हाय। वैसे तो बच्चे मैं हूँ इंस्पेक्टर इन फूड एंड सिविल सप्लाईज, गवर्नमेंट जॉब है मेरी। पूछा किसने था? चिन्मिया ने। इंस्पेक्टर की जॉब है, राशन कार्ड समझते हो? यस सर। उसका जो डिपार्टमेंट होता है उसमें इंस्पेक्टर की जॉब है बच्चे मेरी, ठीक है। 70,000 मेरी सैलरी है पर मंथ की। सर मैम क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट टीचर है बेटा। ओके सर। सर कौन सा सब्जेक्ट है? पंजाबी। सर कभी मौका मिलेगा तो सिखाएंगी मैम। नहीं, सर कौन सा सब्जेक्ट? पंजाबी, पंजाबी लैंग्वेज। मुझे मनमोहित, तेरे चाहिए। पापा किस चीज के टीचर हैं? सर म्यूजिक के। हैं? सर यहाँ पे ना किसी के पापा एक फिजिक्स मिनट। के टीचर है। किसके हैं? सर म्यूजिक टीचर है पापा। म्यूजिक टीचर है। मम्मा यस सर, मम्मा पंजाबी की टीचर है। गवर्नमेंट है वो भी? सर नो, मम्मा ने छोड़ दी जॉब मेरे घर। अच्छा, तेरे कारण मम्मा ने जॉब छोड़ दी? यस सर। ओए यार, तेरे सर निकम्मे मेरी के लिए। मामी भी टीचर है। और यार मनमोहित। चलो बस इधर आ जाओ। सर जी, हाँ जी। सर इतना दिमाग खराब किया सर, सुनने ही नहीं दिया सर, आपने इवनिंग में बोला है कि मॉर्निंग में। इवनिंग में? हाँ सर फिर तो ठीक है। इवनिंग में बच्चे ये चीज है, कई बारी मतलब ये होता है जैसे वहां पे इलेक्शन में जो काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी, हर रोज नहीं, मतलब कई बार तो रात को 2 तो 3 बज जाते हैं आते हुए, इस कारण बोल रहा था। सर और अगर कितने दिन है आपके इलेक्शंस की सर ड्यूटी? कब इलेक्शन है? 25 को है। सर एक इलेक्शन है। सेट कर सर दिया। डेली 9 बजे लगाओगे ना? नहीं डेली नहीं बेटा, कभी कभी। जिस दिन मतलब 7 o'clock नहीं पहुंच पाया तो उस दिन देखूंगा मैं। ओके सर। सर आप किसको वोट देते हो? मैं बीजेपी। कांग्रेस। बीजेपी। जो जीतेगी उसको दूंगा। ऐसा नहीं सर। सर पंजाब में तो कांग्रेस ही जीतती है। नहीं अभी नहीं जीतेगी, सर इस बुरा बार हाल तो है। कोई भी नहीं बनेगी सर, सब मिक्स हो रखे हैं। हाँ यस सर। चलो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और सॉरी ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, सी डी, ये दो इक्वल गिवन है। अब बच्चे ये पूरा 70 है, हमने प्रूफ क्या करना है? बी सी लेस देन सी डी, बी सी लेस देन सी डी करना है, तो क्या करें? Excuse me, हाँ जी, सर पूरा एंगल ही सर 70 है। हाँ सर ये फोटो पूरा में एंगल तो- 70 है। सर फोटो में तो ए वो दी हुई है, बी ए सी एंगल 70। मार्क कहां से कहां तक किया है? मार्क कहां से कहां तक किया हुआ है? हाँ सर, बी ए सी और सी ए डी दोनों। ये पूरा एंगल 70, ये 70। हमने प्रूव करना है बीसी लेस देन सीडी, क्या करें? सर फिर वो कर सकते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के? एंगल ए दिया हुआ है। ये दोनों साइड्स इक्वल है ना? यस सर। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। यस सर। लेट ईच बी एक्स, 70 इन दोनों की इक्वल, सम की इक्वल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यस सर। एक्स की वैल्यू 35 आ जाएगी। यस सर। एक्स कितना आ गया? 35। ये भी 35, ये भी 35। हमने करना है बीसी एंड सीडी का रिलेशन करना है ना, इसके सामने ये। अब क्या करें, क्या करें?
ये 110 आ जाएगा। सोचो। तो सर जो एंगल ए वो पूरा दिया हुआ है 70, उसमें सर ये 35 माइनस कर देंगे, BAC निकल आएगा। ये भी 35 आ गया। यस सर। यस sir. सर। सर अभी एंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तो AB का तो ये एंगल आ जाएगा 35, 105 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। यस सर। ये एंगल आ गया बच्चे B। अब B हमने करना क्या है, BC मतलब 35 चाहिए और CD चाहिए। हाँ ठीक है। अब ये B एंगल है जो एंगल ग्रेटर देन BAC से ग्रेटर है, एंगल BAC से ग्रेटर है। तो B जो है, B के सामने कौन सी साइड है, AC। BAC के सामने कौन सी साइड है, BC। अब AC क्या था, CD के इक्वल था, AC को CD लिख देंगे, ग्रेटर देन BC, यही प्रूव करना था। मतलब BC स्मॉलर, यहाँ BC स्मॉलर ही है, और वी कैन से BC स्मॉलर देन CD, ये लिख देंगे बेटा। आ गया समझ? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. 9th सम बहुत ज्यादा इजी है। इन फिगर सर इसके कितने पार्ट्स है? इसके थोड़े ही हैं। सर सब पार्ट्स भी है इसके? 2 ही हैं, कुछ नहीं है, बहुत इजी सम है। एंगल B ग्रेटर देन एंगल A, सॉरी एंगल B लेस देन एंगल A दिया है, और एंगल C लेस देन एंगल D दिया है। B के अपोजिट मनमोहित कौन सी साइड है? सर AO। AO। A के अपोजिट सर BO। BO। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी बच्चे C लेस देन एंगल D है, C के अपोजिट OD और D के अपोजिट OC। दोनों को ऐड कर दो, AO प्लस OD लेस देन BO प्लस OC। सर AO इधर प्लस OD फाइंड क्या करना था? जो आ जाएगा वही फाइंड करना था। AO प्लस OD क्या बन गया, AD। BO प्लस OC BC, यही प्रूव करना था हमने। सिंपल सा सम। ओके सर। ओके सर। अगले सम अपने आप ट्राई करोगे। टाइम मेरा हो गया है। आज ठीक है हो सर। जाएगा सर। चलो ठीक है बच्चे, इवनिंग में मिलते हैं। Thank you, sir. सर इसका Thank PDF you, sir. भेज देना। हाँ भेज देता हूँ बेटा मैं। सर जी सर बहुत